उसका नाम रख दिए जिलेबी भाई। अच्छा। चूंकि घूमता था तो जिलेबी घूमता है। मई में 10th पढ़ाते हैं, अहिंसा में 11, 12, 6 वही पढ़ा सकता है या पढ़ सकता है जिसको मैथ आता हो। नया नया फुल पैंट में, अब फुल पैंट पहन के जो इतना चूस सिला दिया कि बैठ गया तो फट गया। उसको जेईई में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आईए से फेल। ड्रग्स का हम हीरोइन, कोकेन, गांजा सब कुछ पीते हैं। सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं। हम 1000 लड़के को पढ़ाते हैं, हम 2000 लड़के को पढ़ाते हैं, हम 100 लड़के को पढ़ा रहे हैं। जो 1000 लड़के को पढ़ा रहा है वो बड़ा टीचर है, 100 लड़के को पढ़ा रहा है वो खराब टीचर है। आपके घर का बेटा पढ़ लेगा, सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है। आपका मट्टी का मकान हो, चिंता नहीं की, सारा पैसा बेटा पर खर्च। मैथ सबसे अच्छा विषय है और सबसे आनंददायक। लेकिन फिर भी बच्चे डरते हैं। मारपीट के नहीं, कोई गेम खेला के, क्रिकेट खेला के, फुटबॉल खेला के। पहले लड़के कैसे पढ़ते थे? शाम के क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, वॉलीबॉल खेलने। अब शाम में रील देखने जाते हैं। नीतीश कुमार का ये नालंदा है, ये सभी नेताओं का नालंदा है, तेजस्वी यादव का नालंदा है, बीजेपी का नालंदा है। तब मान लेंगे कि हाँ, यहाँ का सब युवा उन्नति कर जाएगा। कार आप सुन रहे नालंदा गर्मा। तो आज हमारे साथ एक ऐसे गणित के शिक्षक हैं जिन्होंने गणित जैसे कठिन विषय को बहुत ही ज़्यादा आसान, सरल और बहुत ही रोचक तरीके से गणित को सिखाते हैं। और वो एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने कई बच्चों को मार्गदर्शन किया और अच्छे मुकाम तक उन बच्चों को पहुंचाया है। तो ऐसे ही शिक्षक हमारे साथ हैं आज अरुण सर, जिनसे हम खुश बातचीत करेंगे इस पूरे एपिसोड में। तो नमस्कार सर, इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो सर, सबसे पहले आपने जो मैथ का शुरुआत किया, तो ये कब कैसे आपके मन में आया कि हम मैथ पढ़ाना शुरू करें बच्चों को? और इससे पहले अपने बारे में कुछ और भी बच्चे जो नहीं जानते वो चीज़ बता दीजिए। हमारा जन्म समस्तीपुर में हुआ। बाबूजी रेलवे में थे, जी। तो जितवारपुर रेलवे कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ, जिस कॉलोनी में बाबूजी रहते थे। सारा एजुकेशन हमारा समस्तीपुर का ही है। बाबूजी जब रिटायर किए जी। तो मई आए। अच्छा, रिटायर होने के बाद मई आए तो उस समय हम कंपटीशन की तैयारी करते थे। लेकिन बाबूजी जल्दी से विवाह कर दिए। अच्छा, मई आए उसी समय? तुरंत। वो भी कारण था कि बाबूजी के गुरुदेव थे, इनकी पोती थी, तो उसके चलते हुआ। अब हो गया तो हमको पढ़ाना पड़ा। अच्छा, मतलब कि जैसी मतलब कि आपके पिताजी मतलब कि मई आए, हाँ, और उसके बाद शादी विवाह की गई। हाँ, उसी समय से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे? नहीं, शादी के 1 साल बाद। 1 साल। तो ऐसा मतलब कि मैथ को ही आपने क्यों चुना सर पढ़ाने के लिए? मैथ हमारा बच्चे से ही, जब हम स्कूली लाइफ में थे तो मेरा मैथ बहुत अच्छा था। हमको बहुत इंटरेस्ट लगता था मैथ में। और स्कूल में मैथ का जब भी कोई कड़ा क्वेश्चन आता था तो इतना बढ़िया स्टूडेंट था, लेकिन हम मैथ क्विक बनाते थे। अच्छा। तो मैथ के प्रति हमारी इच्छा बनाने की या पढ़ने की बचपन से ही थी। तो ये तो ठीक है आपने, लेकिन पढ़ाना शुरू क्यों कर दिया? और भी तो कुछ काम था वो कर सकते थे। ऐसा कुछ ऐसा कि कोई टीचर थे जिनसे आप प्रेरित हो गए, नहीं हम भी पढ़ाना शुरू करते, ऐसा कुछ? नहीं, टीचिंग लाइन में हमको, हमारी कभी भी अंदर से इच्छा नहीं थी कि हम टीचर बने। अच्छा। हाँ, टीचर तो बनने का कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन शादी हो गई। बाबूजी हमको बहुत मानते थे, माँ बाबूजी दोनों मानते थे, लेकिन बहुत कड़े थे, एकदम टाइट गार्जियन। अच्छा। अब उनके सामने मैंने
कमाना ही पड़ा हमको। कुछ बातें थी जिसके चलते हमको अर्निंग करना पड़ा। कोचिंग कोचिंग खोलना पड़ा घर से ही। मई से ही हम पढ़ाना शुरू किए। मई में मेरा घर में आगे बरामदा है, उसी वहीं से शुरू किया। लेकिन भगवान की कृपा रही कि स्टार्ट किए जी, बड़ी भीड़ लगी। अच्छा, स्टार्ट करते ही पूरे हिलसा से लड़के आने लगे, गांव से आने लगे, और सारा दिमाग मेरा कंपटीशन से एकदम हट गया। उनकी टीचिंग लाइन जो है जो वही रह गया। हाँ, और पैसा आने लगा। अच्छा, तो पैसा आने लगा एकदम। कब कंपटीशन देना, क्या देना, कोई दिमाग एकदम बदल गया। जब मई में पढ़ाते हैं सर, कुछ ऐसा भी सुनने को मिलता है कि आप बच्चों को कुछ नामाकरण कर देते हैं कुछ गलती पे, ऐसा इसके बारे में कुछ? इसीलिए कहते हैं जी, इसके पीछे रीजन है। अब बच्चे को कितना मारे, मारा तो बहुत नहीं जा सकता है। बच्चा को मारने का मतलब है उसके मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालना। बच्चा डरेगा। अब एक ही उपाय है, उसको कुछ ऐसा कर दो कि वो पढ़ने के प्रति उसका लगाव बढ़े, और वो जान गया कि मेरा नाम ये पढ़ गया जी। अब पढ़ गया तो इसके चलते वो क्या सोचता है कि हम जब क्वेश्चन पूछें उससे तो नाम लेके बुलाएंगे, और जवाब देता रहेगा लगातार। जैसे ही जवाब देगा तो हम उसे नहीं पूछेंगे, काहे कि हमारी आदत है उस लड़के से पूछना। हमको पता चल जाता है कोई इस लड़के को नहीं आता है, तो अक्सर हम वैसे लड़के से पूछते हैं, तो वो तो जवाब दे देगा जिसका नाम रखे हैं। अच्छा, तो नाम रखे हैं तो धीरे धीरे वो पढ़ने भी लगा, और बराबर उसको पूछेंगे नहीं अब, क्योंकि वो जवाब दे रहा है। तो इसी बहाने बच्चा पढ़ने लगता है। तो कुछ ऐसा नाम, कुछ फेवरेट कुछ होगा सर, कुछ बता सकते हैं? बहुत बहुत नाम है, बहुत नाम है। एक दो नाम जो मतलब बहुत ज़्यादा चर्चित हो, ऐसा कुछ है? बहुत सा नाम है। वो जरा सा दूसरे ढंग का नाम रहता है। जैसे एक लड़का का नाम रख दिए, वो पढ़ता ही नहीं था, दिन भर इधर उधर घूमता था, तो उसका नाम रख दिए जिलेबी भाई। अच्छा, चूंकि घूमता था, अच्छा, तो जिलेबी घूमता है, तो उसका नाम रख दिए जिलेबी भाई। वो हमको बराबर आके क्लास में खड़ा करे, में जिलेबी भाई खड़ा हो। तो अब वो हमसे मिलता था, सर जिलेबी भाई ने बोलिए हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो पढ़ने लगा तो जिलेबी भाई खत्म पढ़ना भी शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, एक बार और एक ही घटना है सर कि एक बच्चे को आप बहुत ज़्यादा मारे थे किसी चीज़ को लेकर। हाँ, बदमाशी? नहीं, बदमाशी के चलते नहीं मारे थे। ऐसा था कि वो लड़का पंकज कुमार नाम था। अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था पढ़ने में। तो हमारा कोचिंग स्टार्टे मैंने 2-3 साल हो गया था। उसको बाहर से एक टीचर, उसको एसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो एक क्वेश्चन लिख के दिए कि अरुण सर से पूछना। तो बोर्ड पर लिखा, लिख के हम बना रहे हैं, बन नहीं रहा है। तो एक मेथड है मेरे पास, किसी के पास जो भी मैथ जानता है, कि अगर वो क्वेश्चन गलत है तो पकड़ने का नियम है। अच्छा, तो नहीं बन रहा है, आधा घंटा से बना रहे हैं, तो उस नियम को हम लगाए चेक करने के लिए क्या यह क्वेश्चन सही है या गलत है। तो उसको पुट किए तो पता चला कि गलत है। अच्छा, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। तब उसको हम बैलेंस करके ठीक किए, और उसके बाद उस लड़का को बुलाए, और वो लड़का मुस्कुरा रहा था। अच्छा, उसी पर उसको बहुत मारे। मारने के बाद उससे बोले क्या, क्यों तो गलत दिया? तो बताया कि ऐसे ऐसे हमको कहा गया था। वो लड़का मेरा पक्का चेला बना। अभी पंजाब नेशनल बैंक में वो ब्रांच मैनेजर है। बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट बॉय लगा। पंकज कुमार नाम है। अच्छा, पंकज नाम। उसके पिताजी इलाहाबाद बैंक में क्लर्क थे, वही मारे थे। तो
क्लास में सर अभी भी मतलब कोई हंसी मजाक का कुछ बच्चा ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई कुछ बोल दिया हंसी मजाक के टाइप का? नहीं, हंसी मजाक करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं जी, ये हमें कमी है, पढ़ा रहे हैं, बीच में अगर किसी प्रकार का कोई सीटी मार दिया या कुछ लड़की के साथ कुछ बात किया या छेड़खानी किया तो हमसे नहीं बर्दाश्त होता, ये हमें कमी है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो और भी एकदम नहीं बर्दाश्त कर पाते, चाहे पढ़ावे इतनी पढ़ाए या ना पढ़ावे, लेकिन इस तरह का चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता, कमजोरी है मेरी। तो ये चीज़ है सर, आज भी इतना बदलती दुनिया में आज भी आप मतलब कि फर्श पे क्यों बैठाते हैं बच्चों को? आज भी मतलब कि लेकिन फिर फर्श पे बैठाते हैं, लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ने जाते हैं, बदलती दुनिया मॉडर्न युग मई में भीड़ रहता है, 10th का अच्छा लड़का पढ़ता है हमारे पास, मई में 10th पढ़ाते हैं, हिलसा में 11, 12 पढ़ाते हैं। तो जमीन में इसलिए बैठाते हैं कि वहाँ सरस्वती जी स्थापित है, सरस्वती जी की संगमरमर की मूर्ति है और उन सरस्वती जी को स्थापित किया गया है। तो सरस्वती जी के सामने हम किसी को कुर्सी पर बैठाए, ये तो देवी ना है। कौन ऐसा मंदिर है जिस मंदिर पर कोई बैठेगा तो कुर्सी लगा के बैठेगा? चूंकि सरस्वती मंदिर है हिलसा में, जो भी लड़के आते हैं उस जगह का रिकॉर्ड है, किसी से भी पूछोगे, जो भी वहां बैठा सब सफल हुआ, तो सब सफल हुआ, असफल होने की कोई बात ही नहीं। तो ऐसा जगह तो जमीन पर बैठा ही जाता, मंदिर में लोग बैठते हैं जमीन पर। तो यहाँ स्पेस भी तो कम पड़ जाता है सर, जब बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि गेट के बाहर बच्चे खड़े रह के पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब लड़का अंदर बैठ जाता है, उसको जरा बड़ा कर दिए। अच्छा, पहले स्पेस कम था? पहले स्पेस बहुत कम था। तो सर यहाँ मई से निकलकर आपने हिलसा पढ़ाया, अच्छा उससे पहले पटना पढ़ाते थे, उसके बाद हिलसा? हाँ, जैसे मई में हम पढ़ाते गए, पढ़ाते पटना में मकान बनाए। अच्छा, पटना में मकान बनाए, उसके पीछे भी रीज़न था कि दोनों बच्चा मेरा यहाँ माने बिगड़ने लगा। अच्छा, तो बाबूजी ज़मीन खरीदते थे, तो बाबूजी बहुत बिगड़ते थे कि स्टूडेंट सब आता है, स्टूडेंट सब उसको घुमाने के लिए ले जाता है और इसके लिए कुछ सोचो। और तो पटना में मकान बनाए, तो पटना में मकान जाना आना है, तो जाना आना है तो एक टीचर जाएगा तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट उसको आए चाहिए और टीचिंग का व्यवस्था होना चाहिए। तो वहाँ हम बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, RDM में पढ़ाए, ब्रिलियंट में पढ़ाए, बंसल में बहुत दिन तक पढ़ाए। अच्छा, तभी तो पटना क्लास लेते हैं जाकर? अभी थोड़ा कम लेते हैं, कम लेते हैं, इसलिए कि एक दिन फ्राइडे को लेते हैं, अगर हम थर्सडे को गए तो, और नहीं तो सैटरडे को लेते हैं। लेकिन पार्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट में नहीं, विजिटर के रूप में जो हमको फ़ोन किया, बुलाया, पेमेंट दिया, उसके यहाँ क्लास की। अच्छा, तो तीनों जगह मैनेज कर लेते हैं? हाँ, मई भी, हिलसा भी? हाँ। तो हिलसा में अभी लगता है आप 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ और फिजिक्स दोनों? हाँ, दोनों। ये फिजिक्स का शुरुआत कब से कर दिए? हम तो जानते थे करुण सर मैथ पढ़ाते हैं, आज सुनते भी आते, लेकिन एक और ऐसा इसलिए जी कि फिजिक्स वही पढ़ा सकता है या पढ़ सकता है जिसको मैथ आता हो। फिजिक्स के जितने भी कैलकुलेशन है वो सब मैथ है। सर आइजैक न्यूटन जब फिजिक्स का निर्माण किए तो निर्माण तो कर दिए, अब कैलकुलेशन हो नहीं रहा था उनसे, तब एक मैथमेटिशियन को पकड़े, उसका नाम हमको याद नहीं है, तुम गूगल पर सर्च करोगे तो पूछोगे कि न्यूटन ने फिजिक्स के निर्माण में किस मैथमेटिशियन का यूज़ किया, तो मैथमेटिशियन न्यूटन को फिजिक्स बनाने के लिए प्रेरित किया, तब फिजिक्स का निर्माण हुआ। दुनिया का कोई भी फिजिक्स विदाउट कैलकुलस हो नहीं सकता। कैलकुलस मैथ है,
तो इसी कारण फिजिक्स भी आप पढ़ाना शुरू कर दिए। तो क्लास तो अच्छा चलता होगा सर हिलसा में भी? हाँ, Physics, अच्छा math चलता का? है, अच्छा चलता है। दोनों मैनेज कर लेते हैं क्या फिर बैच को, मतलब कि बैच बाय नहीं, बैच? ऐसा है कि एक क्लास मेरा 12th का फिजिक्स का होता है, एक क्लास 11 का फिजिक्स का होता है, बाकी जितने भी क्लासेस है सब मैथ के होते हैं। तो एक बैच में बच्चे बढ़ जाएं तो कि नहीं, लिमिट हम लिमिटेड बच्चे को? बढ़ाते नहीं। अच्छा, लिमिटेड बच्चे को एकदम सीट फिक्स है तो उतना ही सीट को उसके पढ़ाना है पीछे बस? रीजन है कि जो लड़का ज़्यादातर नहीं पढ़ने वाला होता है वो 2-3 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं टिकेगा, वो अपने आप चल लौट जाएगा। कुछ ऐसा कुछ होमवर्क वगैरह ज़्यादा देते हैं? नहीं, हमारी एक आदत है, जैसे पढ़ाएंगे ना, जी। पढ़ाने के बाद उस लड़का समझा कि नहीं उसको दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। और लड़का समझ में आया कि नहीं उसके लिए हम चुनते हैं किसी लड़के से पूछे। तो वो जो कमज़ोर लड़का होता है जो पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो पता चल जाएगा, वो बैठेगा तो देखेगा बोर्ड पर नहीं, वो इधर उधर देखेगा, वो लड़की की तरफ देखेगा। तो हमको तो पता चल जाता है इसका काम ठीक नहीं है, तो उसको खड़ा किए, तो जवाब देगा नहीं, तो बाहर निकलता है तो एक के चीज़ बोलता है और वो सब पूछा है तुम। अच्छा। तो चल दूसरा के यहाँ, तो दूसरे के यहाँ चला जाता है, तो हमको काम आसान हो जाता है। अच्छा। हमारे पास जो भी लड़के पढ़ते हैं सब हिलसा के बहुत ही अच्छे लड़के। कभी मौका मिले जी। या किसी को भी मौका मिले तो इसकी जांच कर सकता है। अच्छा। तो एक इंटरव्यू करते हैं सर आपके क्लास में कभी भी? हाँ, जब भी समय मिले तो हाँ, आपको हम हाँ, करते हैं कि एक क्लास का कुछ interview भी। करें। और हम तो चाहेंगे कि हिलसा में फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, इसका एक सार्वजनिक ऐसा संस्था द्वारा एग्जामिनेशन होना चाहिए हर 6 महीना पर, 3 महीना पर, जिससे पता चले कि लड़के पढ़ते हैं कि नहीं, कहाँ पढ़ाई होती है। तो आगे चलते हैं सर। कभी ऐसा हुआ है हिलसा मार्केट में पढ़ा रहे हैं तो कभी किसी शिक्षक से मतभेद, ऐसा कुछ किसी नहीं, बात को लेकर? ऐसा कुछ नहीं। टीचिंग है, सब टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, किसी से मतभेद हमारे ख्याल से अभी तक नहीं। अच्छा सर, एक बच्चों का समस्या ये रहता है कि जो स्कूल टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में भी कुछ कोचिंग वाले शिक्षक ऐसे होते हैं, कुछ टाइमिंग में क्लास करवाते हैं जिससे कि बच्चे अपने स्कूल में जा नहीं पाते। तो इसके लिए कुछ? हाँ, ऐसा है, ये तो समस्या है जी। अब जैसे कॉलेज चलती है जी। कॉलेज का टाइम टेबल है। अब कॉलेज का जिस समय रेगुलर क्लास पाठक जी थे तो पाठक जी रेगुलर क्लास शुरू करवाए थे, लेकिन क्लास नहीं हो पाया। अच्छा। कोई भी, खासकर हिलसा क्षेत्र में हमको नहीं लगता कि किसी भी कॉलेज में क्लास होते हैं। अब वो लड़का सिर्फ इसलिए कि 10 बजे से क्लास है वहाँ बाहर अंदर जाके सिर्फ घूमेगा, तो इससे अच्छा नहीं कि एक प्राइवेट टीचर अगर उसको कुछ पढ़ा रहा है तो वहाँ जाके क्लास करे। अच्छा। इसीलिए इस कॉलेज टाइम में भी क्लासेस होते हैं। अगर सरकार एक व्यवस्था कर दे कि वहाँ फिजिक्स के क्लास हो रहे हैं, मैथ के क्लास हो रहे हैं, केमिस्ट्री के क्लास हो रहे हैं और लेक्चरर पढ़ा रहे हैं एसी कॉलेज के या गवर्नमेंट कॉलेज के, तो बहुत अच्छी बात है, लड़का को और सीखेगा, हम लोग भी सीखेंगे। लेकिन जहाँ पढ़ाई ही ना हो वहाँ लड़का जाके क्या करेगा? अच्छा, लेकिन तो उसको तो गवर्नमेंट से ये भी होता है कि अगर 25% अटेंडेंस ना बना तो फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा, ये सब कुछ। ये तो ज़बरदस्ती है ना। आप पढ़ाइए नहीं, आप कॉलेज में एकदम मत पढ़ाइए। हमको ये अगर कोई कह दे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, बिहार कहो या हम हिलसा में रहते हैं नालंदा में, कि हमको कॉलेज में फिजिक्स के एक चैप्टर भी हुए हों, तो अगर लड़का 75% वहाँ अटेंड करता है और उसको एक भी फिजिक्स के चैप्टर ना हो, केमिस्ट्री के चैप्टर ना हो, और एग्जामिनेशन
कदाचार मुक्त हो, क्या लड़का पास करेगा? नहीं, जब उसका तो कॉलेज- करियर खत्म हो जाएगा ना। अच्छा हम लोग तो प्राइवेट टीचर उसको संभाल रहे हैं। अच्छा गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग धन्यवाद करें, उनका काम करना है हम लोग। अच्छा, जब के पाठक जब थे तो ऐसा कभी पुलिस एक्शन आप लोग पे हुआ था क्या? आप स्कूल टाइम में कोचिंग चला रहे हैं? नहीं थी, खबर होते थे, अच्छा एसडीओ द्वारा ये किया जाता था तो हम लोग सपोर्ट करते थे। अच्छा ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध करते थे। हम तो अपना 10 बजे के बाद क्लासेस बंद कर दिए थे। जो बैच मेरा 3 बैच था मैथ का, उसको कहते कि नहीं, कॉलेज के टाइम में क्लास नहीं होगा, तुम लोग 3:30 बजे से आओ शाम में। अच्छा हम लोग तो चाहते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई हो। पाठक सर थे तो बहुत उम्मीद था हमको। अच्छा, लेकिन अब तो है ही नहीं तो। हाँ, अब तो सब हाँ, कोई एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताते हैं सर कि जो स्कूल टाइम में भी हाँ। उनका ड्यूटी स्कूल में है, लेकिन फिर भी वो अपने कोचिंग को पढ़ा रहे हैं। उस टीचर के लिए 2 शब्द कुछ बोल सकते हैं? ऐसा है कि कोई भी सरकारी संस्था में काम करता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अफसर हो, असल में वो सरकार की सेवा नहीं कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है। अगर वो राष्ट्र की सेवा में किसी प्रकार की कोताही करता है, चाहे कर्मचारी करता हो, चाहे शिक्षक करता हो, उसको मेरे दृष्टिकोण से राष्ट्रद्रोह मानना जाना चाहिए। ये एकदम गलत है। ऐसे तो हम भी क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत से टीचर ने कि स्कूल का ड्यूटी है, लेकिन शायद घर बगल में है, स्कूल बगल में, तो बाहर आकर पढ़ा भी लेते हैं स्कूल टाइम में। नहीं, सब तो एकदम गलत है। इसको भले हम इस काम को करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करता है तो उस ठीक नहीं है, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं। शायद वो लोग टीचर देखें तो शायद इस बात को समझ सकें हमारे वीडियो के थ्रू। तो सर अब ये है, क्लासरूम में कुछ ऐसा घटना घटित हुआ है कभी जिससे पूरा क्लास हंस पड़ा हो एक साथ में पढ़ाते वक्त? ऐसा कुछ ऐसे शैतानी बच्चे कुछ ऐसा बहुत केसेस होते हैं। तो कुछ घटना एक दो शेयर कर सकते हैं? ऐसा बहुत, एक भावुक घटना शेयर कर देता ठीक है सर। हूं। ये मई गांव में हमारी आदत है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ शिक्षा वाली बात भी बोल देता है। खासकर लड़कों के ये जरूर बतलाते हैं कि अपने लिए पढ़ो या ना पढ़ो, माँ बाप के लिए पढ़ो। तुम्हारा जन्म जो इसने दिया है उसके प्रति कम से कम तुमको वफादार तो होना पड़ेगा। उम्मीद लगा रहा है बेटा से कि अब वो कमाएगा, बड़ा होगा, हम आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। क्योंकि हम सब साधारण आदमी तो कभी कभी बोलते हैं तो उसमें बोलते रहते हैं कि माता पिता का सुबह में प्रणाम करो पैर छूके। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि उसको माँ बाप के प्रति बहुत स्नेह हो और उसके लिए काम करे। ऐसा नहीं कि जो माँ बाप को प्रणाम नहीं करता उसको स्नेह नहीं होता है, ये बात नहीं है। लेकिन हम लोग का संस्कार है। माँ बाप को, हमारे बाबूजी जब तक जिंदा थे, माँ बाप जी, हम रोज पैर छू के प्रणाम करते थे। तो बच्चों को बताते हैं। तो एक लड़का था, मई गांव का ही। अच्छा, मई का ही। ये बता रहे थे कि माँ बाप को जरूर प्रणाम करना चाहिए, उससे तुमको बहुत कुछ प्राप्त होगा। एक लड़का निशांत नाम था, बेचारा का आकस्मिक मृत्यु हो गया, डेथ कर गया। वो लड़का खड़ा हो गया। अब खड़ा होके कहा कि सर मेरी माँ नहीं है, हम क्या करें? इतना सुनते ही हमारी हालत खराब हो गई। तुरंत हम दौड़ के उस बच्चा को गला से लगाए, पूरा उसका पीठ ठूठ संभाले। हम कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसको समझाए कि माँ के तस्वीर को करो। उसको हम बहुत मानते थे, बहुत।
लेकिन एक रेल एक्सीडेंट में रेलवे लाइन के पटरी पर उसको कट गया किसी कारण, बस डेथ कर गया। बहुत तेज लड़का, वही गाँव का, बहुत तेज। हमको लगता है बड़ी कम ऐसा लड़का हो जो इतना इंटेलिजेंट होगा। ये भावुक बात है। हंसी मजाक का बात तो हमेशा होते रहता है। तो कुछ हंसी मजाक का भी कुछ बता दीजिए। हंसी मजाक का बात ये होता है कि कुछ लड़का ऐसा होता है जी। जैसे एक लड़का था पूना का। अच्छा। वो क्या करता था, एक दिन नया नया फुल पैंट पहना, एकदम नया नया। तुम्हारे बैच में था कि तुमसे सीनियर जूनियर था, पूना का था। नया नया फुल पैंट पहना। अब फुल पैंट पहन के जो इतना चूस सिला लिया कि बैठ गया तो फट गया। समझे? अब फट गया, हम देख लिए। अब उसको जब खड़ा किए तो वो लड़का हाथ से एकदम झांपे हुए था। पूरा क्लास हंसने लगा। इस तरह का बहुत सा बात होता है। कोई ऐसा किया क्लास में सर, अरुण सर का नकल किया हो क्लासरूम में? सर क्लास से बाहर हैं तो कुछ ऐसा? नहीं, कोई लड़का नहीं। बड़ी बड़ी लड़का हमारा यहाँ हिलसा में लड़के हमारी इज्जत कर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। हमको इस बात का बहुत माने ये है कि हिलसा के सड़क पर हम निकलते हैं, लड़के जो पहले के पढ़े हुए हैं नया छुप जाते हैं। ऐसा नहीं कि डर से, सम्मान से छुप जाता है कि हम रोड पर गुजरेंगे, सर को लगेगा कि नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं तो सर नाराज होंगे। तो इस चलते ऐसा है कि हमारा स्टूडेंट सब बहुत अच्छा निकला और निकल भी रहा। तो ये कोई नकल नहीं करता है। हाँ, ये सर जब भी आप बाहर निकलते हैं सर, तो देखते हैं कि आपके साथ 2-4 बच्चे जरूर होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि जब भी आप घर से निकलते हैं तो बाएं दाएं साइड दोनों साइड बच्चा? ऐसा है कि चूंकि हम दिन भर बच्चों के बीच रहते हैं, अच्छा, तो हमको आदत हो गया बच्चा का। अब बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अगर नहीं मेरे साथ जाएगा तो एकदम हम उदास हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं। कभी कभी नहीं जाता है तो एकदम उदास रहेंगे, हिस्सा से आएंगे, एकदम कुछ सोचते रहेंगे। लेकिन कोई भी बच्चा रहता है ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये सब अपने चला आता है कि सर अकेले हो जाएंगे। हम बुलाते नहीं हैं। नहीं तो वही तो करेंगे आपके साथ जब भी निकलते एकदम नहीं बुलाते हैं। वो अपने जानता है कि 6 बजे शाम में टहलेंगे सर, तो अपने चलाता। कि सर को अच्छा चेला मिल जाता है, नहीं? चेला मिल जाता है। हाँ सर, कुछ ठीक है, बच्चे तो पढ़ते हैं, कभी कभी बच्चे जिनका मोटिव डाउन हो जाता है कभी, तो उसको मोटिवेट बच्चों को कैसे करते हैं क्लासरूम में? जैसे देखिए, कभी कभी लड़का ऐसा, आजकल का जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का असर तो बच्चे पर पड़ रहा है। अच्छे लड़के डाउन हो जाते हैं दोस्तों के चलते, या मोबाइल के चलते, या वीडियो गेम के चलते। तो उसको देखिए, एक घटना बता रहे हैं। एक लड़का अभी भी हमारे पास 11th में पढ़ता है, नाम हमको याद नहीं, क्लासरूम में दिखा देंगे। वो लड़का फिर से 11th कर रहा है, पहले 12th तक पढ़ा था, 11th 12th। 12th जिस समय पढ़ रहा था तो उसको जेईई में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आईएएस में फेल कर गया। तो फेल कर गया तो वो फिर 12th में आ गया। संजोग से ऑनलाइन क्लासेस किया या कहीं और का किया, लेकिन फिर फेल कर गया, फिर तीसरा बार भी फेल कर गया। तो शायद गवर्नमेंट का रूल है, हम पक्के तौर से नहीं बता सकते हैं, कि जो लड़का 12th में 2 बार या 3 बार फेल कर जाता है
तो उसको 11 फिर से पढ़ना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना। 11th अभी हमारे यहाँ फिर से पढ़ रहा है। वो लड़का कैसे 11th में फिर से आया? वो लड़का एक दिन हमको मिला, सर आपसे बात करेंगे। हमें क्या बात है? तो सर हम आपके यहाँ से ट्यूशन छोड़ के जब गए 2 साल रहे हिलसा में ही, हमको ड्रग्स का आदत लग गया। हम हीरोइन, कोकेन्स, गांजा सब कुछ पीते हैं। अब तो हम सुन के आश्चर्यचकित हो गए। हम कहे कि 6 बजे शाम में घर पर आओ, और थोड़ा सा कड़ा लैंग्वेज यूज किया, नहीं बोलना चाहिए इनको, हमें कि बाप को लेके आओ। हाँ, गुस्सा चढ़ गया। हमको इतना बढ़िया लड़का जो एक बार में जेई निकाल दिया, ये 2 साल में कहाँ गया कि इस स्थिति में पहुंच गया? हमें बाप को लेके आओ। तो उसका हम कहे कि मोबाइल लगाओ। कहा कि सर नंबर हमको याद नहीं है, हमको नशा में है। हम कहे कि अरे बाप रे, इतना नशा में है? तो कहा हाँ सर। सो हमको लगता है कि हम गिर जाएंगे। तब फिर उसके बाप का फ़ोन नंबर लेके उसके बाप को फ़ोन किया, हमें कि इमीडिएट आप पहुंचिए। बाप दौड़ा आया। हमें कि क्या किए हैं बच्चा को कौन ध्यान देगा? जाके तुरंत हॉस्पिटलाइज कीजिए इसको, कल ले जाइए। ले गया, पटना में दिखाया, बच्चा दवाई चला, ठीक हो गया। फिर आया मेरे पास। आज जो लड़का 11 का सबसे अच्छा स्टूडेंट मेरा है। अच्छा, तो इसका मतलब अब पढ़ने लगा वो। अच्छा। तो लड़का अगर गलत है तो पहले तो उसको ट्रीटमेंट कीजिए, चाहे वो प्यार से हो, चाहे माए बाप करे। अब फिर उसको रिटर्न बैक कीजिए। वो दोबारा ठीक है, दोबारा फिर 11 कर रहा है, फिर वो जेई करेगा। हमेशा के लिए कोई थोड़ी खराब होता है। तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं तो या फिर शिक्षक का सही मार्गदर्शक नहीं मिल पाया उसको, या फिर माँ बाप का। देखिए, शिक्षक सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 1000 लड़के को पढ़ाते हैं, हम 2000 लड़के को पढ़ाते हैं, हम 100 लड़के को पढ़ा रहे हैं। जो 1000 लड़के को पढ़ा रहा है वो बड़ा टीचर है, 100 लड़के को पढ़ा रहा है खराब टीचर है। इससे कोई मायने नहीं है। आप बच्चे को क्या दे रहे हैं? आपके यहाँ पढ़ने वाले लड़के का संस्कार कैसा है? संस्कार कोई जाति नहीं है। आप रहते कैसे हैं, आप कितना देर पढ़ते हैं, आपका व्यवहार माँ बाप के प्रति कैसा है, समाज के प्रति कैसा है, वो जिस संस्था में भी होता हो। हिलसा में कोई बहुत ऐसा संस्था होगा जिसमें ऐसा बात होता है, अच्छा बात, वही ओरिजिनल संस्था है। अगर हमारे यहाँ नहीं होता ये सब बात तो हमारा ओरिजिनल संस्था नहीं है। हम तो ऐसा बहुत सा इंस्टीट्यूट भी देखे हैं सर, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बच्चे पीछे बेंच पर बैठकर वो सीटी मार रहे हैं, मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, हुर्रे हुर्रे कर रहे हैं। नहीं, तो कोचिंग नहीं है, कोचिंग वो एक बिजनेस सेटलमेंट है। एजुकेशन के नाम पर बिजनेस किया जा रहा है। नहीं, पैसा छापने का एक बच्चों को मशीन बना लिया गया है। वो बिजनेस। हिलसा में बहुत ऐसा कोचिंग है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, लड़का को ध्यान दिया जाता है। हिलसा बहुत अच्छा जगह। लेकिन ये भी देखा गया है सर, अगर हिलसा मार्केट की बात करें तो बच्चे, आज के जो बच्चे हैं वो भीड़ के पीछे जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि मतलब अच्छे बच्चे को चुन नहीं पाते? इसलिए ऐसा है कि लड़का बच्चा है, इसलिए उसको आप कहे कि बच्चा जाता है भीड़ के पीछे। तो बच्चा जहाँ तुम देखते होगे कि जहाँ लड़ाई हो रहा है रोड पर, तो देखो कि तुम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अच्छा, उसको देखने के लिए क्या बात है। तो लड़का भी देखता है कि जहाँ भीड़ है वहाँ चलो। अच्छा, इसलिए लड़का तो लड़का है, तो भीड़ के साथ जाएगा। लेकिन उसको सही रास्ता पर लाने का कोई सुझाव सर, कि मैंने को वो उसका अपने सही शिक्षक का चुनाव कर सके? नहीं, उसके लिए सबसे पहले उसको बच्चे को प्रिपेयर होना पड़ेगा। मान लीजिए कि बच्चा नहीं प्रिपेयर हो रहा है, तो गार्जियन को देखना पड़ेगा कि बच्चा मेरा कहाँ जाता है। गार्जियन सिर्फ पेमेंट कर दे, जाओ ले जाओ,
फिजिक्स का इतना, केमिस्ट्री का इतना, मैथ का इतना, इंग्लिश का इतना, यहाँ चल जाओ, उससे नहीं होगा। गार्जियन को स्वयं आके इंस्टीट्यूट में जमा करना पड़ेगा और टीचर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। इस समय अच्छे अच्छे टीचर हैं हर विषय के, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर बच्चा मेरा आता है कि नहीं आता है, ज़रा सा मोबाइल नंबर लिख के, नहीं आएगा तो हमको खबर कीजिएगा। गार्जियन यहाँ आता ही नहीं है। इसमें तो सबसे बड़ी गार्जियन का ही, गार्जियन बेटे नहीं। अगर आपके यहाँ किसी भी संस्था में 500 लड़के पढ़ते हैं, मुश्किल से 2 से 3 लड़के के गार्जियन आते हैं। वो भी एडमिशन के टाइम में कभी गलती से आ गया, नहीं तो किसी के गार्जियन नहीं आता। इसका फायदा उठाता है लड़का, पैसा ले लिया, घर पर एडमिशन नहीं कराया, दिन भर घूम रहा है। आपके घर का बेटा पढ़ लेगा, सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट है ये। आपका मट्टी का मकान हो, चिंता नहीं कीजिए, सारा पैसा बेटा पर खर्च कीजिए। बेटा बैंक देती है 10 साल पर डबल, बेटा पढ़ लिया 10 साल पर आपको 50 गुना दे देगा। सबसे बढ़िया फिक्स डिपॉजिट, इससे बढ़िया फिक्स डिपॉजिट नहीं है। लोग समझता है बैंक में जमा कर देंगे 10 साल में डबल हो जाएगा, कुछ नहीं। 10 साल के लिए आप बच्चा पर खर्चा कीजिए ना, आपका वो 50 गुना हो जाएगा। लेकिन बच्चे भी तो नहीं समझते इस बात को, मतलब उनको लगता है कि सही तरीके का गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है। हाँ, सोसाइटी को मदद करना पड़ेगा, समाज को मदद करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो शिक्षक को और गार्जियन को मदद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समाज को मदद करना पड़ेगा। गांव गांव में जो ड्रग्स फैल गया है, इसको सरकार को रोकना पड़ेगा, सरकार को रोकना पड़ेगा, सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो बिहार की स्थिति बच्चों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। हो सकता है विस्फोटक रूप से क्राइम बढ़ जाए, और ड्रग्स के कारण इस सब लोगों को इसके प्रति सावधान होना पड़ेगा। हमने तो सर इससे पहले एक एपिसोड आया था डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव का, जो संचालन भी करते हैं गुटखा छोड़ो का नशा। तो हमसे बात तो ये भी बात रखा था कि बहुत जो हिलसा का हमारा जो क्षेत्र है ना, वो नशा के प्रति बहुत ज़्यादा झुकते जा रहे हैं। तो बोले थे कि नहीं, हम लोग एक नशा मुक्ति अभियान फिर से छेड़ने वाले हैं। मानव जी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो बोल रहे थे कि हम लोग ऐसा अभियान छेड़ने वाले हैं फिर से। ना, बहुत कि गुटखा तो बैन हो गया, तो वही काम है। उनको जो गुटखा जैसे नशा छोड़ो अभियान अगर चालू करते हैं, तो हमको लगता है पूरे हिलसा का जनता उनका साथ देगी। हाँ, इस बात को कि बहुत से ऐसा देखा गया तो घटना में कि कई लोग सुसाइड कर लिए नशा में जाकर। हाँ, तो नशा में हाले यहाँ पर सीरी जी का मिठाई का दुकान है। एक दिन गए हम वहाँ, देखे सीरी जी उदास बैठल हैं। एक और आदमी था, वो कहा कि डायबिटीज इनका बढ़ के 400 हो गया है, 500। हमें क्यों सीरी जी? तो बगल वाला आदमी कहा कि जवान बेटा डेथ कर गया है। मैं कैसे डेथ किया? तो बोला कि ड्रगिस्ट था। अब बताइए, ड्रग्स को रोकना पड़ेगा। ठीक है सर, हम चलते अपने टॉपिक पे। जब मैथ पढ़ाते सर, बच्चों में बहुत ज़्यादा मैथ का डर होता है, ये क्यों होता है? बच्चे बहुत ज़्यादा मैथ से डरते हैं। मैथ सबसे अच्छा विषय है और सबसे आनंददायक विषय है, लेकिन फिर भी बच्चे डरते हैं। उनको डरा दिया जाता है। अच्छा, डरते नहीं है, डरा दिया जाता है। मैथ आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जा सकता, एकदम ब्रेन से चलेगा। आप बायोलॉजी रट सकते हैं, अन्य विषय रट सकते हैं, लेकिन मैथ को रटा नहीं जाता, एकदम ब्रेनी है। तो जो लड़का मन से इसको देखेगा, इंटरेस्टेड होगा, उसको तो ये एकदम बहुत मज़ेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो लड़के डरते हैं, उनको हमारा निवेदन है, उसको जरा सा मैथ को बढ़िया से देखें, समझे। नहीं समझ में आता फिर से टीचर से पूछे, अगर नहीं समझ में आता फिर से पूछे, तब तक पूछे जब तक उसको पता नहीं चलता है।
देखिए यार, धीरे 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 उनको बहुत अच्छा लगेगा, हल्का हो जाएगा। मीन कहने का मतलब ये कि बच्चा डरता लेकिन उसको और डरा दिया जाता है क्लासरूम हाँ, में। डरा दिया जाता है, डरा दिया जाता है। तो सुधार करने का सबसे बड़ा जरिया टीचर ही है, वो बच्चे हाँ, को ही प्रेरित कर सकते टीचर हैं। होना चाहिए, टीचर को प्रयास करना चाहिए। जो भी पढ़ाते हैं, मैं थे हिलसा में या अन्य क्षेत्रों में, वो अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा और प्रयास करके बच्चे का डर खत्म करें। ऐसा कुछ स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम का सर जो मतलब कि अच्छे फील्ड में भी काम कर रहा हो, कोई चर्चित स्टूडेंट ऐसा जिसकी सफलता की कुछ कहानी? नहीं, बहुत स्टूडेंट है। जैसे हिलसा के एक लड़का है, नाम चूंकि इतना लड़का पढ़ाए हैं कि याद नहीं है, एम्स में, दिल्ली एम्स का हेड डॉक्टर है। और जान के आश्चर्य लगा तुमको, वो फिजिक्स मैथ का स्टूडेंट अच्छा, और बायोलॉजी साइड से एम्स का डॉक्टर है। एम्स का डॉक्टर। मई गांव का ब्रह्मनीश हमको आश्चर्यचकित कर दिया। वो हमारे यहाँ मैथ पढ़ता था, फिजिक्स पढ़ता था। उसके बाबूजी एक दिन मिठाई लेके आए, हम बहुत खुश हुए। हम कि क्या बेटा को हो गया इंजीनियरिंग में, आईआईटी का परीक्षा दिया था, हमको लगता था आईआईटी के लायक वो लड़का था। कहा कि ना सर, हम एक ब्रह्मनीश काहे नहीं आया? तो सर नीट में हो गई ना। तो हम आश्चर्यचकित हो गए। उसको मैथ के चलते फिजिक्स अच्छा था। अब फिजिक्स अच्छा था, बायोलॉजी तो पढ़ ली था, याद करता है। अब नीट में एक प्रॉब्लम है, फिजिक्स। अब फिजिक्स उसी का अच्छा होगा जिसका मैथ अच्छा होगा। तो निकाल दिया एक ही बार में, डॉक्टर है। बहुत अच्छा स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट। तो टीचर के रूप में सर, सबसे शिक्षक के रूप में सबसे बड़ा चुनौती क्या होता है? सबसे बड़ा चुनौती है जो आजकल ज़्यादा चुनौती है, अभी चूँकि लड़के पढ़ने वाले अब तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम हैं, तो नहीं पढ़ने वाले को पढ़ने के लिए प्रेरित करना और तेज हो जाए, इसका प्रयास करना। ये प्रयास हमने जैसा बहुत सारे टीचर करते हैं कि इतना पढ़ा दें या इतना तेज हो जाए कि इस कुछ जॉब कर ले, तो उसमें चुनौती हो जाता है। क्योंकि वो लड़का तैयार नहीं कि पढ़ेंगे, अच्छा, उसका सोसाइटी खराब है। अब उसको फुसला के किसी तरह नाम दे के सबसे बड़ा किसी तरह उसको रिटर्न किया। कैसे वो जो ड्रगिस्ट था, अभी भी 11th में है, उसको रिटर्न किए हम। अब स्मार्ट हो गया वो। उसे पूछते हैं कभी कभी, अब ये ले रहा है? कहा नहीं सर, अब तो हम जिंदगी में नहीं, सब बातें नहीं। उसके बाबूजी बहुत खुश हैं। ये चुनौती हो जाता है आजकल के जमाने में। एक टीचर ऐसे भी होते हैं सर जो एक रील वाले टीचर होते हैं, जो आजकल 15 सेकंड में मैथ को पढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक। क्या उससे बच्चा सीख पाता है उस सब चीज़ को? अरे देखिए, कोई भी रील भी बनाता है, अगर वो ट्रिक देता है तो उसका अपना मेहनत है, उसको मेहनत को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन वो इसलिए बनाता है कि उसका ऑक्यूपेशन अच्छा हो जाए, उसके बाद लड़के आ जाए, जरा सब्सक्राइब कर लें। अच्छा। लेकिन पढ़ाई का कोई भी ट्रिक दे, कोई भी जनरल विद्यार्थी भी अगर कोई ट्रिक बना के 2 मिनट में देता है तो पढ़ाई का चीज दे रहा है। 2 मिनट नहीं सर, 15 सेकंड। और ठीक क्या है, बच्चा मैंने कि सर जो भी क्लास होता है, आप लोग भी क्लास लेते तो मिनिमम तो 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा का क्लास चलता होगा। हाँ। लेकिन वो बच्चा आप देख रहा है 15 सेकंड में सीखने को बेचैन है। वो हम 15 सेकंड में सीखो नहीं या तो फिर उसको भी स्क्रॉल कर देता है। नहीं वो ठीक है, देखो सिखा तो रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहा है। अच्छा। जहाँ भी ज्ञान हो, चाहे वो 1 सेकंड का हो, चाहे आधा सेकंड का हो, तो ज्ञान है, अच्छा चीज। हाँ, तो इसके चलते कभी क्लासरूम में अरुण सर को बोला है कि सर थोड़ा सा फास्ट करिए, फास्ट पढ़ाइए सर कुछ? ट्रिक कभी कभी ट्रिक बताना पड़ता है। जैसे 50% ऑब्जेक्टिव है,
तो 50% ऑब्जेक्टिव है, तो इंटीग्रेशन हम पढ़ा रहे हैं, चाहे कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, चाहे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा रहे हैं, चाहे फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, तो उसके लिए ट्रिक देना पड़ता है, लेकिन उस समझा के देना पड़ता है। देखो ट्रिक बना कैसे, जैसे बच्चा MCQ कर सके। हाँ, ट्रिक्स बना कैसे, तो वो शॉर्टकट भी हो जाता है, लड़का समझता भी है। अच्छा, पहले के बच्चे में सर और आज के बच्चे में कुछ ऐसा डिफरेंस है जो पहले के थे और जो आज के प्रेजेंट समय के उसमें? बहुत बड़ा डिफरेंस। पहले के लड़के पढ़ते थे। अच्छा। दूसरी बात कि पहले के गार्जियन पढ़ाने के प्रति बहुत गंभीर थे। अब हो सकता है आर्थिक परेशानी या कुछ समस्या की वजह से गार्जियन भी बच्चे पर बहुत ध्यान नहीं देते, और लड़के भी बहुत गंभीर नहीं, तो अंतर तो है। पहले इसलिए पहले के लड़के बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत आगे आगे बढ़े। आज देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आपके पास एजुकेशन है नहीं, पॉपुलेशन राइज कर रहा है, तो सीट तो हर, जब पूरे देश में पूरे भारतवर्ष के लोगों को थोड़ी जॉब लग जाए। ये तो है। पहले ज्यादातर लड़के को जॉब होता था, इसलिए होता था कि ज्यादातर लड़के पढ़ते थे। अब पढ़िएगा नहीं, सीट भी कम है, तो कहाँ से होगा? आज IAS नहीं हो रहा है लड़का, IPS नहीं हो रहा है, नीट नहीं निकाल रहा है, IIT नहीं निकाल रहा है, ये तो तहलका मचाए हुए है। इतना बड़ा बड़ा मार्क्स IIT एडवांस में आ रहा है, पढ़ने वाले की थोड़ी कमी। 720 में 720 आ रहा है मार्क्स। लेकिन पढ़ने वाले की संख्या अब कम गई, खासकर हम बिहार राज्य में रहते हैं। जो नालंदा जिला पढ़ाई के लिए अपना इतिहास उसका है, वो नालंदा जिला में मेरे ख्याल से लड़के बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा पहल क्या करना पड़े उसके बारे में? उसके लिए सामाजिक क्रांति की जरूरत है। सामाजिक क्रांति एक हो, रोड बनाने के लिए होता है, बिजली लाने के लिए होता है, ये अच्छा बात है, लेकिन हमारा बच्चा खूब पढ़े, विद्वान हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए, हाल पेपर में हम देखे कि एक गांव के बुजुर्ग सब मिल के पूरे गांव के लड़के के मोबाइल को तोड़ रहा है। अच्छा। कह रहा है कि यही मोबाइल के चलते लड़का पढ़ नहीं रहा था गांव वाला। तो जागरूक है। हाँ सर, ठीक है, मोबाइल में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा बात भी है, लेकिन अच्छा बात कै लड़का देख रहा है। अब तो सबसे ज्यादा समय सर फेसबुक पे रील और इंस्टाग्राम पे रील देखने में। और गार्जियन बोलता है क्या कर रहे हो, तो कह रहा है कि ऑनलाइन क्लास कर रहा है। वो ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अपने गार्जियंस को देखा जाए तो दूसरे रूप में वो धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है। तो पहले के लड़के ऐसे नहीं थे, कमजोर भी थे तो पढ़ते थे, गार्जियन देखता था पढ़ रहा है कि नहीं मेरा बेटा। अब गार्जियन भी नहीं देख रहा है, बच्चा जान रहा है, बच्चा भी नहीं पढ़ रहा। तो ये जरा सा इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सामाजिक माहौल अब है जो चेंज हो गया है, कुल मिलाकर तो यही देखा जाए तो चेंज का मतलब ये थोड़ी है कि आपका एजुकेशन खराब हो जाए, आपका रहने संस्कृति पर असर पड़े, तो ये तो गलत चेंज है। चेंजिंग का एक मतलब परिवर्तन होता है। अच्छा, परिवर्तन का मतलब हो उन्नत परिवर्तन कर रहे हैं, अवनत परिवर्तन हम कर रहे हैं, तो अच्छा परिवर्तन थोड़ी कहलाएगा। इसको कहेंगे खराब होना। अगर कोई पहले जमाना में लोग घर से लड़की नहीं पढ़ती थी, आज के जमाना में लड़कियां पढ़ने लगी, इसको कहेंगे उन्नत परिवर्तन। पहले जमाना में लड़के खूब पढ़ते थे, आज के जमाना में लड़के मोबाइल देखते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसको आप परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहिएगा? उन्नत परिवर्तन थोड़ी है। वो परिवर्तन होगा जिसमें प्रगति हो। अवनति हो
वो परिवर्तन बेकार है। कौन चाहता है कि लाइन कट जाए, अंधेरा हो जाए? हम लाइन कट गया, अंधेरा हो गया, हम कहेंगे परिवर्तन हुआ, वाह, ये तो गलत है ना। तो ऐसा मतलब सर भविष्य में आपका कुछ है सोच कि कोचिंग को और बड़े स्केल पे खड़ा करना? इच्छा तो है, अच्छा। इच्छा है कि कोचिंग बढ़िया स्केल में, अगर आज का युवा तैयार हो जाए, जो पढ़ा लिखा, सबसे पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा तैयार हो जाए, तो हिलसा में बहुत अच्छा संस्था बनाया जा सकता है युवाओं के हेल्प से। स्टूडेंट जो है उसके हेल्प से बहुत बढ़िया संस्था बनाया जा सकता है। एक युवा का वर्ग एकदम लग जाए कि बच्चा जितना भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है उसको हम ठीक करेंगे, मार पीट के नहीं, उसको गेम खिला के, क्रिकेट खिला के, फुटबॉल खिला के। पहले लड़के कैसे पढ़ते थे? उस शाम के क्रिकेट खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, वॉलीबॉल खेलने जाते थे, अब शाम में रील देखने जाते हैं। अब तो सर के बच्चों तो को बच्चा का गेम तो खत्म हो गया, मेंटल डेवलपमेंट है ही नहीं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, इससे दिमाग बढ़ेगा। कोई रील देख रहा है, सिगरेट पी रहा है, उससे थोड़ी दिमाग बढ़ने वाला है। तब तो खेल थोड़ी है। तो बच्चों में इसी कारण लगता है सहन शक्ति भी अब खत्म हो चुका है। हाँ, इसी बात पे मानिए फिजिकल तो- एक्टिविटीज नहीं है। पहले हर लड़का शाम के शाम खेलता था, दौड़ता था, खेलता था, फुटबॉल खेला, गाँव में लुका छिपी खेल लिया। अब ये सब नहीं है। अच्छा, यहाँ तक जो बात हुआ तो इसमें बच्चे को कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जो कि समाज से वो जुड़ सके और मैथ को अच्छी तरीके से वो पढ़ सके? मैथ क्या, सभी विषय को पढ़ने के लिए हमारा बच्चा सबसे यही रिक्वेस्ट है, और गार्जियन से बच्चे पर ध्यान दें। और लड़का से एक ही रिक्वेस्ट है, तुम खेलो, तुम कोई स्पोर्ट्स पकड़ लो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। गांव में मैदान नहीं है, मैदान नहीं, दौड़ो, कबड्डी खेलो, उसके लिए तो है। वो भी नहीं है, कैरम बोर्ड खेलो। मोबाइल को छोड़ो। अच्छा, सबसे बड़ा लत है तो मोबाइल है, अभी बहुत हानि है, रेस के कारण मेंटल एबिलिटी कमजोर होता है, छोड़ो, ये है। और पढ़ने के लिए बैठो, एकदम लिमिट टाइम में। हम 1 घंटा, मान लो कि हम नहीं, कैपेसिटी नहीं है, 6 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, ध्यान लगा के पढ़ेंगे। जरा सा प्रभु का ध्यान भी करेंगे। अब तो ये सर जो पूजा पाठ का जो बोल रहे हैं, ये तो लगता है कि अब कोचिंग में ऐसा कुछ रूल ही नहीं है कि मतलब आया बच्चा, बैठा, टीचर आया, क्लास लिया, बस खत्म। ऐसा बहुत से कम ऐसे कोचिंग है जो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये सब भी सिखाते हैं। देखिए, हमारे देश के जितने भी बड़े आदमी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री, जितना भी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जितना भी बड़ा आदमी है, सब भगवान का भक्त है। जितना भी छोटा आदमी है, सब भगवान को मानता ही नहीं। ये भी तो बता रहा है कि सफलता के पीछे ईश्वर का हाथ है। ठीक है, मान लियो नहीं है। स्वामी विवेकानंद, आप पढ़े होंगे स्वामी विवेकानंद को शक हुआ कि ईश्वर नहीं है, तो रामकृष्ण परमहंस के पास भेज दिया। वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ISC। उनके पिताजी वरिष्ठ थे स्वामी विवेकानंद के। तो वहां पर उनको शक हुआ कि भगवान नहीं है, तो अपने प्रिंसिपल से गए, WH हस्ती, शायद हमको नाम याद नहीं, उससे गए। तो कहे कि जाओ, कलकत्ता में एक रामकृष्ण परमहंस नाम के व्यक्ति हैं, वो तुमको बताएंगे कि ईश्वर, तुम्हारी जो समस्या है, ईश्वर है कि नहीं, उसको। तो पोथी पर काट के
जिसको हम लोग चौकी बोलते हैं, उस पर बैठे हुए थे रामकृष्ण परमहंस। उनकी किताब पढ़ी है, आपको पता चला ये 10th में दिया हुआ है, 10th के इंग्लिश में। हाथ पकड़े स्वामी विवेकानंद से पूछे रामकृष्ण, आपने क्या ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस पकड़े, हाथ पकड़ते हुए खींच कर ले गया, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ईश्वर कहाँ है। और एक रूम में ले गए। कहा जाता है कि रूम में उन्होंने ऐसा चीज दिखलाया कि वहां से निकले और स्वामी विवेकानंद भगवान के भक्त हो गए। सोचिए कि उन्होंने क्या देखा। जो आदमी भगवान है, अस्तित्व है कि नहीं, उस पर शंका कर रहा है, और उस रामकृष्ण परमहंस जैसे ही क्लास में गए, रूम में गए, वहां से निकलने के बाद भगवान के भक्त हो गए, स्वामी विवेकानंद बने। तो सोच लीजिए, उसके अस्तित्व पर शंका करने वाला व्यक्ति अब तो को भी रामकृष्ण परमहंस चाहिए। तो और भी कुछ बच्चे को बताना चाहेंगे सर, जो बच्चे आपके बारे में आज भी कुछ नहीं जानते हो, ऐसा कुछ बात? नहीं, बच्चे पढ़े, खूब उन्नति करें, हिलसा हमारा आगे बढ़े। हिलसा शांति प्रिय जगह हो, पढ़ाकू जगह हो, पढ़ने वाला अच्छा लड़के का जगह, हमको बहुत खुशी हो। एक चीज और याद है। नालंदा अपनी गरिमा को प्राप्त करे, तब हम कहेंगे कि हाँ, नीतीश कुमार का ये नालंदा है, ये सभी नेताओं का नालंदा है, तेजस्वी यादव का नालंदा है, बीजेपी का नालंदा है। तब मान लेंगे कि हाँ, यहाँ का सब युवा उन्नति कर जाएगा, पढ़ने लगेगा। तब कहेंगे नहीं भाई, यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब ने इस नालंदा के लिए कुछ किया है। हाँ सर, एक यहाँ बात याद आया कि आप अपने घर में एक लेबोरेटरी चलाते थे। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते थे। अच्छा, वो बच्चों को भी करवाते थे या फिर खुद? नहीं, उसके खुद बाद हमको शौक था। असल में हमको शौक कभी भी है कि कुछ नया करें, कुछ रिसर्च करें, कुछ करें, तो वो हमेशा हम करते रहते हैं। अच्छा, कुछ करते रहते हैं। फिजिक्स को मैथ से जोड़ते हैं, मैथ को केमिस्ट्री से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये अपना एक कहिए पागलपन कहिए। क्योंकि फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहे। बैठने में हमको अच्छा नहीं लगता। अगर सर आप टीचर नहीं होते, हाँ, तो फिर कौन से पेशा में होते आप? एक तो टीचर बनने की कभी इच्छा नहीं थी। तब बनना क्या था? हम कहे ना कि हमारे सारे दोस्त सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे। अच्छा, और हमको टीचर बनना था, जल्दी विवाह हो गया। अच्छा, और टीचर की पोती से हुआ, तो टीचर की पोती का संस्कार हमको मिला, तो हम टीचर हो गए।